क्या एआई से छोटी छोटी कुछ सेकंड्स की वीडियो क्लिप्स बना बनाकर थक गए हैं? जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही कमांड से 15 मिनट की एक पूरी फिल्म बन जाए। आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं जो कंटेंट बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सवाल यही उठता है, 5 सेकंड या 15 मिनट? यही वो फर्क है जो आज की एआई वीडियो टेक्नोलॉजी को भविष्य की संभावनाओं से अलग करता है। हम सब ने वो छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं, बनाई भी हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम कुछ ही क्लिक्स में एक पूरी कहानी, एक पूरा नैरेटिव तैयार कर सकें? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास सोरा, ग्रॉक और क्लिंग जैसे कमाल के टूल्स हैं जो 6 से 12 सेकंड की शानदार क्लिप्स बनाते हैं, लेकिन वो बस टुकड़े हैं, कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। और दूसरी तरफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ही कमांड से 15 से 20 मिनट की पूरी कहानी बना सकती है। तो ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो पूरी की पूरी क्रांति है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा टूल है जिसे कई क्रिएटर्स, कई ऑटोमेटेड चैनल्स पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी चुपचाप। वो इससे हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, अक्सर बिना खुद कैमरे के सामने आए। तो इस टूल का नाम है नोटबुक एलएम, और ये कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है, ये गूगल की अपनी टेक्नोलॉजी है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि ये किसी भी सोर्स मटेरियल, जैसे कोई आर्टिकल हो या फाइल, उससे लंबी डिटेल्ड वीडियो बना सके। तो ये काम करता कैसे है? क्या इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक साधारण से लेख को एक शानदार वीडियो में बदला जा सकता है। यकीन मानिए, ये बस 5 आसान से स्टेप्स हैं। आपको कोई लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक सोर्स दीजिए, मान लीजिए किसी वेबसाइट का लिंक। वीडियो टाइप में एक्सप्लेनर चुनिए, फिर अपना पसंदीदा विजुअल स्टाइल चुनिए, जैसे कि रेट्रो प्रिंट, और आखिर में एआई को एक डायरेक्शन दे दीजिए, जैसे कि ड्रामेटिक, और बस जनरेट पर क्लिक कर दीजिए। हो गया काम। तो चलिए अब सीधे नतीजों पर आते हैं और देखते हैं कि ये टूल असल में कर क्या सकता है। हमने इसकी क्षमताओं को परखने के लिए 2 बहुत ही अलग तरह के सोर्स इस्तेमाल किए। पहला एक मुश्किल ऐतिहासिक लेख और दूसरा एक पूरा का पूरा प्राचीन महाकाव्य। हमारी पहली केस स्टडी के लिए हमने मुगल साम्राज्य के इतिहास पर एक बहुत लंबा और डिटेल्ड ऑनलाइन आर्टिकल उठाया। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तारीखें हैं और बहुत सारी जटिल घटनाएं हैं। और नतीजा कमाल का। सिर्फ उस एक लिंक से नोटबुक एलएम ने 7 मिनट और 5 सेकंड की एक पूरी वीडियो बना दी। ये कोई छोटी मोटी क्लिप नहीं थी, बल्कि एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी क्वालिटी। जो वॉइस ओवर था वो इतना नेचुरल था कि एआई जैसा लग ही नहीं रहा था। मतलब चैनल मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से टूल ने खुद ब खुद मैप्स, इन्फोग्राफिक्स और टेक्स्ट ओवरले भी डाल दिए, जिससे वो एकदम प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो जैसा बन गया। अब आते हैं दूसरे और भी बड़े चैलेंज पर। हमने एक पूरे प्राचीन महाकाव्य रामायण को एक छोटी लेकिन पूरी कहानी वाली वीडियो में बदलने की कोशिश की। ये इसकी कहानी कहने की क्षमता का असली इम्तिहान था। और इसने वो कर दिखाया। पूरी रामायण की गाथा सिर्फ 5 मिनट और 26 सेकंड की एक वीडियो में समेट दी गई। और ये काम उसने शानदार ढंग से किया। एआई ने सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं बना दी, उसने कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को समझा। उसने कहानी को एकदम लॉजिकल चैप्टर्स में बांटा। राजकुमार के वनवास के दर्द से लेकर सीताहरण की त्रासदी तक, फिर हनुमान से मिलने की उम्मीद, लंका दहन का आक्रोश और आखिर में रावण पर धर्म की विजय। और तो और उसने लव कुश की कहानी के साथ एक उपसंहार भी जोड़ा। ये दिखाता है कि इस टूल में सचमुच की नैरेटिव इंटेलिजेंस है। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम कंटेंट बनाने के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। ये सिर्फ एक और नया टूल नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को बदल रहा है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब जरा इसकी तुलना इंडस्ट्री के बाकी टूल से करके देखिए। फर्क साफ है। जहां दूसरे टूल्स सेकंड्स में अटके हुए हैं, नोटबुक एलएम मिनटों में बात करता है। जहां दूसरों को कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स चाहिए, ये एक सिंपल से लिंक से काम चला लेता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि एक पूरी मल्टी चैप्टर कहानी बनाता है, वो भी एक इंसानी आवाज के साथ। तो कुल मिलाकर जो बातें हमें समझनी है वो ये हैं। ये टूल लंबी वीडियोस बनाना बच्चों का खेल बना देता है।
इसमें कहानियों को समझने और उन्हें एक स्ट्रक्चर देने की जबरदस्त काबिलियत है। और ये ग्राफिक्स से लेकर वॉइस ओवर तक सब कुछ ऑटोमेट करके कंटेंट बनाने के पूरे प्रोसेस को बेहद आसान कर देता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई भी सिर्फ एक लिंक से मिनटों में एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना सकता है, तो क्या यही कंटेंट क्रिएशन का भविष्य है? इस टेक्नोलॉजी का असर बहुत बड़ा होने वाला है और हम तो शायद अभी बस इसकी शुरुआत ही देख रहे हैं।